गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहारा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का अलजेब्रा पोर्शन से यानी बीजगणित पोर्शन से बीजगणितीय सरल समीकरण टॉपिक लेके आया हूं, जो कि क्लास 7, 8, 9 और 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में ये प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और नोट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि जो हमारी पहली सरल संख्या है वो है a + b का होल स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए, जब कोष्टक हो और उसके ऊपर स्क्वायर लगाओ तो उसको होल स्क्वायर पढ़ते हैं। होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। दूसरा है a - b का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। ऊपर प्लस था बीच में, तो यहाँ ab के सामने प्लस था तो ab के सामने यहाँ माइनस है। a - b तो यहाँ ab के सामने क्या है, माइनस है। तीसरा है a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल, एक कोष्टक में है a - b और दूसरे कोष्टक में है a + b। चौथा नंबर है a + b का होल स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर + 4ab। यानी ये पहला जो चौथा वाला नंबर है ये पहले और दूसरे का संबंध है। पांचवा नंबर जो है a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। छठा नंबर है a + b का होल क्यूब बराबर a क्यूब + b क्यूब + 3ab कोष्टक में a + b। सातवां नंबर जो है a - b का होल क्यूब इक्वल a क्यूब - b क्यूब - 3ab कोष्टक में a - b। आठवां नंबर जो है a क्यूब + b क्यूब इक्वल, एक कोष्टक में है a + b और दूसरे कोष्टक में है a स्क्वायर - ab + b स्क्वायर। नौवां नंबर है a क्यूब - b क्यूब इक्वल, एक कोष्टक में a - b और दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर + ab + b स्क्वायर। 10वां नंबर है a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब - abc इक्वल, जो है एक कोष्टक में a + b + c और दूसरे कोष्टक में है a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर - ab - bc - ca। ठीक है, ये महत्वपूर्ण सरल संख्याएं हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी सरल संख्याओं को पढ़ेंगे। इसको नोट कीजिए। अब हमारा पहला जो सूत्र है इसको हम सरल संख्या भी कहते हैं। ठीक है, क्या है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ठीक है, अब इसको हम कैसे सत्यापित करेंगे कि ये सूत्र सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा होता है राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए तो इसका अर्थ होता है कि ये फार्मूला क्या है, सही है। तो देखते हैं
पहला हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी एक कोष्टक में और a प्लस बी एक कोष्टक में। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं घातांक के नियम से कि x इक्वल क्या होता है x इंटू x। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको भी यहाँ स्क्वायर है तो इसको भी हम दो बार लिख सकते हैं, सॉरी दो बार इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए a गुणा करना हमने आपको बताया है, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, बीच में प्लस चिन्ह, दूसरा b और एक कोष्टक में a प्लस बी। इसका मतलब इस a का गुणा इसके साथ हुआ और इस b का गुणा भी किसके साथ हुआ, इसके साथ हुआ। तो ऐसे में अब जो हो गया आपका a स्क्वायर प्लस इसका a के साथ गुणा करेंगे, फिर इसका a b के साथ गुणा करेंगे ab, और फिर b का a के साथ गुणा करेंगे, फिर हो गया ab और हो गया आपका b स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर b को इधर कर देते हैं b स्क्वायर, और देखिए a और ab क्या है, समान पद है, इसलिए इनको आराम से जोड़ा जा सकता है 2ab, जो कि हमारे किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इससे ये हम पता लगा लेते हैं कि ये क्या है, सर्वसंख्या सही है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि इन सर्वसंख्याओं का उपयोग कैसे किया जाता है, तो हम कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएंगे। जैसे पहला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी x प्लस 3 का होल स्क्वायर, राइट। तो अब आपको एक तो तरीका है कि आप ऐसे गुणा कर लें, और दूसरा तरीका है कि आप a बराबर यहां कर लें, कितना, a बराबर आपका हो जाएगा x और b बराबर क्या हो जाएगा 3 रख दे। अब सूत्र क्या है, अगर a बराबर x रख देते हैं, b बराबर, तो हमारा जो सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब जहां हमारा a है उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे x, तो हो जाएगा x स्क्वायर, जहां b है उसकी जगह पे क्या कर देंगे 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 2 गुणे a की जगह पे x और b की जगह पे 3। ऐसे में जो हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 और प्लस हो जाएगा 2 तिया 6। लेकिन जो तरीका है लिखने का, वो तरीका यह है कि पहले बड़ा घात लिखा जाए, फिर छोटा घात, फिर लास्ट में आ जाता है। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है ना। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहां भी हम क्या करेंगे, a इक्वल ले लेंगे 2x और b इक्वल लेंगे 3y। अब सर्वसंख्या में इसको रख देते हैं, ठीक है, सर्वसंख्या में जब इसको हम रखेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल, ठीक है ना, इक्वल क्या हो जाएगा, अब की बात सूत्र नहीं लिख रहे, सूत्र आप जानते हैं, ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y। ऐसे में आपका हो गया 2 दूनी 4 x स्क्वायर प्लस
3 3 का 9 वाई स्क्वायर और प्लस 2 दूनी 4 3 12 एक्स वाई। ठीक है ना। अब अगला नंबर जो है यहां देखिए, मान लीजिए एक बड़ा अंक है जिसका हमको क्या करना है, इस अंक का हमको वर्ग ज्ञात करना है। तो जब वर्ग ज्ञात करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो तरीका है वर्ग का अच्छा कि हम क्या करते हैं 101 गुणे 101 करके निकालें, लेकिन एक तरीका है कि हम इसको सरसंख्या के माध्यम से निकालें। तो सरसंख्या के माध्यम से जब निकालेंगे तो हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 101 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1। अब यहां हमारा a बराबर हम लेंगे क्या 100 और b बराबर क्या लेंगे 1। अब इसको हम सूत्र में लिख देते हैं, सूत्र आपका यही है। तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 100 गुणे 1। अब 100 का स्क्वायर जो हो गया कितना हो गया 10,000, धन 1 का स्क्वायर 1, धन इसका हो गया 200। अब क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, ये आपका हो गया 10,000, फिर आपका हो गया 200 और फिर आपका हो गया 1 1 0 2 0 1 और ये आपका हो गया 10,201। ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे और ये आशा करते हैं कि आप इसको समझ भी रहे होंगे। नोट करिए। अब दूसरी सरसंख्या क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। इसका जो सत्यापन पहले वाले की तरह करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं और यहाँ होल स्क्वायर है इसलिए इस पोर्शन को हम 2 बार लिख देते हैं, a माइनस बी एक कोष्टक में, a माइनस बी एक कोष्टक में। फिर हम क्या करते हैं, a का गुणा इन दोनों के साथ करते हैं और b का गुणा भी इन दोनों के साथ करते हैं। ठीक है ना। अब ऐसे में देखिए ध्यान दीजिए, a और a का गुणा a स्क्वायर, लेकिन यहाँ कौन सा चिन्ह है माइनस और यहाँ क्या है प्लस, इसलिए जो गुणा हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ab। यहाँ देखिए जब माइनस b का a के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस ab और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। अब ऐसे में ए स्क्वायर प्लस है, बी स्क्वायर भी प्लस है और ये दोनों देखिए सेम पद है और दोनों में क्या है माइनस है। तो जब समान चिन्ह हो तो ऐसे में जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह वही रहता है, इसलिए यहाँ भी माइनस है यहाँ माइनस, ये आसानी से जुड़ गया लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा। तो ये हो जाएगा माइनस 2ab। ये आपका हो जाता है राइट हैंड साइड। ठीक है। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका अनुप्रयोग देखते हैं कि कैसे हम इसका उपयोग करते हैं सवालों में। तो ये देखिए हमारा पहला एग्जांपल है। यहां हम क्या करते हैं, a बराबर हम मान लेंगे a बराबर हम मान लेंगे x और b बराबर क्या मान लेंगे 5। अब देखिए क्या हो जाएगा, फार्मूला आप जानते हैं। ठीक है, क्या है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही है ना। तो जहां a है उसकी जगह पे हम लिखेंगे x स्क्वायर, जहां b है उसकी जगह पे लिखेंगे 5 स्क्वायर और जहां a है उसकी जगह पे x और जहां b है उसकी जगह पे 5।
अब आपका हो गया एक्स स्क्वायर 25 और माइनस हो जाएगा 2 पंचे 10। लेकिन नियम आप जानते हैं कि पहले 10 है नियम, पहले आप जानते हैं कि पहले बड़ी घात वालों को, फिर उसके बाद छोटे घात वालों को, फिर बाद में अच्छा, ठीक है ना। ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या मानेंगे, a बराबर क्या मानेंगे 7x और b बराबर क्या मानेंगे 5y। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या हो जाएगा। सूत्र आप जानते ही हैं, तो 7x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5y का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुणे 7x गुणे 5y। ऐसे में हो गया आपका 7 सते 49x प्लस 25 y, और यहां देखिए माइनस 2 हो गया आपका 2 पंचे 10 7 और 10 सते 70 ये 25 है। अगला नंबर हम देखते हैं 99, तो 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1। ठीक है, ध्यान दीजिए अगर 98 है तो 98 को हम कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 2। ठीक है, तो अब यहां हम क्या करते हैं, a बराबर क्या मान लेते हैं 100 और b बराबर क्या मान लेंगे 1। ध्यान दीजिएगा यहां आपका हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 100 गुणे 1, ये आपका हो जाएगा 10,000, ये आपका 1 हो जाएगा और माइनस 200। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ऐसे में आप जानते हैं कि अब इसको अगर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10,000, 1 में से 200 को क्या करना है घटा देना है। तो घटाते हैं, देख लीजिए कैसे घटाते हैं, आप भी ऐसे आराम से घटाएंगे। ये देखिए में कितना घटाएंगे 200, कितना हो जाएगा 1 0, और ये आप जानते हैं नियम कि यहां से चला आया यहां, तो यहां 10 हो गया, एक हाथ से आया तो यहां 10 हो गया, तो 10 में से गया कितना हो गया 8, और यहां कितना बचा 9। तो इसको आप नोट करेंगे, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा जो है हमारा सर संख्या वो क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में हो जाएगा a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, आप जानते हैं कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि हमेशा हम सत्यापन लेफ्ट हैंड साइड से करें, हम सत्यापन राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। जिस तरफ से हमको सुविधा होगी उस तरफ से हम सत्यापन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे में अब की बार हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो जब राइट हैंड साइड क्या है आपका a माइनस बी एक कोष्टक में, a प्लस बी एक कोष्टक में, गुणा करना आप जानते हैं, a हो गया कोष्टक में हो गया a प्लस बी, यहां दूसरा हो गया ये माइनस चिन्ह और b एक कोष्टक में हो गया a प्लस बी। यानी इस वाले a से हम क्या करते हैं a प्लस बी से गुणा करते हैं और माइनस b से हम क्या करते हैं a प्लस बी से गुणा करते हैं। हम देखते हैं a
और ए का गुणा होगा ए स्क्वायर और ए और बी का गुणा हो जाएगा ए बी माइनस। क्यों माइनस? यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस बी का गुणा जो होगा ए के साथ तो हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस है यहाँ प्लस है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। एक बात देख रहे हैं कि ए बी क्या है, यहाँ प्लस में है और यहाँ क्या है ए बी क्या है माइनस में है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, पर यहाँ स्क्वायर है कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखते हैं आपकी बात क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, इसे सत्यापित हो जाता है कि ये सूत्र क्या है सही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। यहां देखिए एक क्वेश्चन है 49x² माइनस 25y²। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहां आपका स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर है, लेकिन गुणांक क्या है, गुणांक आपका स्क्वायर में नहीं है, तो हम गुणांक को भी स्क्वायर में कर सकते हैं। ऐसे में इसको हम लिख सकते हैं 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 × 7 और ये आपका हो जाएगा x²। वैसे हम 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर y²। अब आप जानते हैं घातांक के नियम से कि यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर, इसलिए हम कह सकते हैं 7x, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ भी क्या है स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो हम इसको कोष्टक में रख के इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 5। अब आराम के साथ देखते हैं कि ये आपका पोर्शन क्या हो जाता है। ऐसे में हम देखते हैं कि a बराबर हम क्या लिखते हैं 7x और b बराबर हम क्या ले सकते हैं 5। अब आप जानते हैं सूत्र, आप जानते हैं कि एक कोष्टक में क्या है, ये बिल्कुल आपको कैसे हो गया a² माइनस b² की तरह हो गया ना, तो एक कोष्टक में क्या हो जाएगा a माइनस b और दूसरे कोष्टक में a प्लस b। तो a की जगह पे हमने क्या माना है 7x और b की जगह पे क्या माना है 5y। a की जगह पे 7x और b की जगह पे 5y, तो ये हमारा सलूशन आ जाता है। यहां देखते हैं, ये देखिए नया सूत्र हम कह सकते हैं कि इस सरल संख्या की सहायता से एक सरल संख्या हम और बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं बिल्कुल होल स्क्वायर की तरह लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ तो पावर 4 है नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं x² की होल स्क्वायर। अब जानते हैं घातांक के नियम से इसका गुणा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा y² का होल स्क्वायर। अब देखो, अब हम लिख सकते हैं a बराबर क्या हो गया आराम से x² और b बराबर क्या हो गया y²। तो एक कोष्टक में क्या हो जाएगा a प्लस b, तो a किसको माना है x² को और b किसको माना है y² को। वैसे यहां क्या हो जाएगा x² प्लस y², राइट। अब देखते हैं कि यहां देखते हैं कि एक सूत्र बन गया ये, जो कि आपका a² माइनस b²। तो इसको एक बार हम और सूत्र के रूप में लिख देते हैं, यानी हो जाएगा x प्लस x माइनस y एक कोष्टक में, x प्लस y एक कोष्टक में, a माइनस b वाले से करेंगे। और यहां देखिए यहां क्योंकि क्या है प्लस है, इसलिए इसका प्रसार नहीं होगा, इसलिए इसको हम ऐसे तो इसको भी आप नोट करेंगे और अच्छे से इसको भी पढ़ेंगे। अगला सरल संख्या जो है हमारा वो क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, इसका सत्यापन भी हम क्या किससे करेंगे
राइट हैंड साइड से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4ab। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसका हम प्रसार कर देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ क्या है प्लस 4ab। इसका अर्थ है a प्लस बी, यहाँ क्या है प्लस 4ab और यहाँ क्या है माइनस 2ab। इसलिए दोनों सेम पद है ab और ab, तो 4ab में से 2ab घट गया तो बचा क्या 2ab, जो कि आप जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, जो कि हमारा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है। इसमें एग्जांपल आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो पहला और दूसरा सरसंख्या है उसका संबंध है आपस में। आशा करते हैं जितना मैं पढ़ाया हूं आज उतना आप समझ गए होंगे। बाकी सरसंख्याओं को हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे, क्योंकि जब वीडियो लंबी हो जाती है तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे पूरी वीडियो देखते नहीं हैं और उनको बोर महसूस होता है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं कि 4 सरसंख्या इस पार्ट में ही आप पढ़ेंगे इसको अच्छे से, फिर आगे के पार्ट बनाएंगे वीडियो। ठीक है, जिसमें और सरसंख्याओं के बारे में आपको बताया जाएगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।